बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है साउंड वाला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने बातें कर ली हैं, लेकिन इस चैप्टर का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पड़ा हुआ है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर डिस्कस करने से, अपना जो है टॉपिक डिस्कस करने से पहले ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जो ऑडिबल रेंज होती है, जो आवाज़ हम सुन सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 से लेके 20,000 तक होती है, हर्ट्ज़ तक होती है। तो यहाँ तक हम सुन सकते हैं। इससे ऊपर अगर चले जाएं तो फिर हम उस साउंड को क्या कहते हैं? वेरी क्वेश्चन मार्क। कि ये जो है, ये जो अगर 20,000 से अगर किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो फिर वो कौन सी साउंड होती है? आज का टॉपिक हमारा वही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, शॉर्ट में तो लगातार आया हुआ है। तो इसलिए ज़रा इसको गौर से आप लोगों ने देखना है बहुत आसान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जी, वेरी गुड। कि जो आपसे टॉपिक डिस्कस करना है वो है कंसेप्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड और उसकी एप्लीकेशन। अल्ट्रासाउंड के बारे में वैसे तो नाम तो सभी ने सुना होगा है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो हैं वो भी देखेंगे और अल्ट्रासाउंड को जो है डिफ़ाइन भी करेंगे। कहते हैं अल्ट्रासाउंड जो है वो, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है, जो इनऑडिबल, यानी कि जो एक नॉर्मल इंसान का जो कान है वो उसको नहीं सुन सकते। जैसे मैंने कहा कि जो रेंज है वो 20 से लेके 20,000 तक है, लेकिन अगर वो 20,000 से ज़्यादा हो जाए तो हम वो उसको नहीं सुन सकते। तो फिर उस साउंड को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। तो ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। हर्ट्ज़ इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हर्ट्ज़ जो है ये यूनिट होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का होता है। और ये इसका एक और यूनिट होता है पर सेकंड भी होता है। इसके फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट हर्ट्ज़ होता है और दूसरा एक यूनिट इसका पर सेकंड भी होता है। तो ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हो, जो आम इंसान नहीं सुन सकता, यानी कि इंसान नहीं सुन सकते उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अच्छा, वाई वी डू, इसको जो है अल्ट्रासाउंड क्यों कहा जाता है, या वाई डू वी यूज़ अल्ट्रासोनिक, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं ये इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी पहली रीज़न ये होती है, एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और दूसरी ये एनर्जी ज़्यादा कैरी करती है। दो चीज़ें, एक तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और दूसरी एनर्जी ज़्यादा होती है। और तीसरा इसमें जो है वो एक और बात कि अगर जो V = F लैम्डा, ये इक्वेशन हमने प्रूव की थी चैप्टर नंबर 1 में। तो इसकी जो है वो वेवलेंथ इनकी स्मॉल होती है। अच्छा, ये बड़ा एक आपसे क्वेश्चन मैं ये बता भी देता हूँ कि वेवलेंथ स्मॉल होती है, जिन वेव्स की या साउंड की वेवलेंथ स्मॉल होगी ना, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये चीज़ जहन में रखिए, एनर्जी क्या होगी उनकी? ज़्यादा होगी। तो अब खुद ही सोच लें कि ये देखो वेवलेंथ कम है, अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि ये आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो यही लाइन लिखी हुई है कि ऐसी। अब आपको अगर कोई पूछे कि हम अल्ट्रासाउंड क्यों यूज़ करें, नंबर 1 ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। और ये क्या करता है? स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, यूज़ इन मेडिकल फील्ड। अब मेडिकल फील्ड में सबसे पहला इसका यूज़ है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़। सबसे पहला जो है हम इसको क्या करते हैं कि मेडिकल फील्ड में डायग्नोज करने के लिए या एलिमेंट्स करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जब डायग्नोज हो जाए तो फिर आगे या क्या करते हैं, इसको जो है वो, जैसे ट्यूमर है, टिश्यूज़ हैं, या जो है ऑर्गन्स हैं, तो ये जो है ये उसको क्या करते हैं? डायग्नोज किया जाता है इससे। अच्छा, उसके बाद जो है जब, अच्छा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे को टिश्यू है या अपना जो है वो ट्यूमर्स हैं या ऑर्गन्स, जो कोई भी मसला है किसी ऑर्गन में या ट्यूमर्स, उसको जो है ब्रेन ट्यूमर है या कुछ भी है। अब होता क्या है, लेट्स सपोज करें कि ये ब्रेन है, सपोज करें यहाँ किसी को ट्यूमर हो जाता है, लेट्स सपोज करें ये किसी को ट्यूमर हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्यूमर है या क्या चीज़ है? हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है वो उसको भेजेंगे ऐसे। अब अल्ट्रासाउंड क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव जाकर टकराएंगी और टकराने के बाद जो है यहाँ से क्या कर देंगी? रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, और आगे रिसीवर लगा होगा, वो कंप्यूटर होगा या उसके साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि जो बॉडी के इस हिस्से में जो है वो ट्यूमर है।
और हम इजीली उसको डिटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है डायग्नोज पर्पज़, ये तो पहले इसको कर लिया कि यह डायग्नोज पर्पज़ में अब देखें थायराइड ग्लैंड जिसको हम गिलड भी बोलते हैं, उसकी पिक्चर लेने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका यूज़ है कि ये सारे इसके यूजेज हेडिंग बनी हुई है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट्स। अगर सपोज करें किसी को जो है वो जैसे किसी लेट्स सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें ब्लड जाके जो है वो क्या होता है कि आर्टरी में जो है वो आर्टरी में जाके जम गया। अब जब आर्टरी में जम जाता है तो वो मोस्टली उसका ये होता है कि वो ब्लैक होना शुरू होता है पार्ट। हम करते हैं कि ये ब्लड क्लॉट हो गया है, तो एक तो इसका हल है कि आप क्या करें, इसको अल्ट्रासाउंड इसके ऊपर फाल करें। जब हम अल्ट्रासाउंड फाल करते हैं तो वो हीट की वजह से वो जो है ब्लड क्लॉट ख़त्म हो जाता है, पीसीज में डिवाइड होकर निकल जाता है वहाँ से। लेकिन अगर सपोज करें कि आप उसको अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, फिर क्या होगा, फिर वो इतनी ज़्यादा जो है वो ब्लैक हो जाएगी। उसको ना मेडिकल फील्ड में गैंग्रीन बोलते हैं। फिर जब तक गैंग्रीन को फिर आप बॉडी से अलग ना करते, आपको जो है वो जो बीमारी ज़्यादा होती जाती है। फिर हम वो इतना हिस्सा जो है जो गैंग्रीन बन चुका था, ब्लैक हो चुका था, उसको काट देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस है अल्ट्रासाउंड की, अगर हम इसको वक्त पे यूज़ कर लें तो बहुत ये बेनिफिशियल होता है। बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद जो इसका एक और यूज़ है कि इसको जो है अगर सपोज करें किसी बंदे को जो है वो किडनी में स्टोन है, अब किडनी में स्टोन आ गया तो एक तो तरीका होता है कि उसकी सर्जरी करवाओ। अब ये सर्जरी वाले मामला तो बहुत, अब वो तो पुरानी जब साइंस इतनी जो है वो डेवलप नहीं थी तो उस वक्त ये थे। अब क्या होता है, अब वो क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन की वजह से उस अपना जो किडनी स्टोन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जब वो क्रश कर देते हैं तो क्रश करने के बाद जो है वो उसको जो है वो यूरिन की विद द हेल्प ऑफ यूरिन जो है वो निकल जाता है। तो जैसे सपोज करें कि ये हमने जो है लेट्स सपोज करें कि किडनी है आपके पास, सपोज करें कि ये जो है ये किडनी है, ये सपोज करिए, ठीक है। तो ये जो है लेट्स सपोज करें ये जो है ये आपके पास कोई स्टोन बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक तो पार्ट ये कि आप इसकी जो है वो सर्जरी करो, लेकिन हम सर्जरी नहीं करते। फिर वो डॉक्टर क्या करता है, इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करता है। ये जब रेडिएशन इसके ऊपर फॉल की जाती है तो ये रेडिएशन इसको जाके क्रश कर देती हैं, तोड़ देती हैं। जब रेडिएशन इसको तोड़ देती हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ यूरिन जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद यूज़ इन टेक्निकल फील्ड में सबसे पहले सर्चिंग ऑफ ऑयल एंड गैस, ज़मीन के नीचे अगर गैस है या ऑयल है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं अच्छा, ये जो टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम पानी की डेप्थ को फाइंड करते हैं उसको सोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोनर। इससे क्या होता है, लेट्स सपोज करें कि ये जो है ये लेट्स सपोज को ये समंदर है, समंदर पानी है ये। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो इधर से वो आती है रेज टकरा के फिर वापस चली जाती हैं। जब वापस जाती हैं तो हम उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से आइडिया लगा लेते हैं। मोस्टली वेवलेंथ से आइडिया लगाते हैं। रिसीवर लगा होता है, यहाँ एक ना रिसीवर होता है, वो रिसीवर इसको कलेक्ट करता है, ये आर इसको नाम, रिसीवर इसको कलेक्ट करता है, वो वेवलेंथ दे के बता देता है कि इसकी भाई जी इतनी जो है डेप्थ हो सकती है। ऐसी टेक्निक जो यूज़ करते हैं उसको सोनर बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद सोनर जो है ये दोबारा से भी दिया हो कि सोनर जो है ये शेप और साइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के उसको भी फाइंड कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो इसमें पूछा जाता है वो मेडिकल फील्ड का और सोनर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, अच्छा ये चीज़ ध्यान में रखें। मैं इसके बुझिए अगर सपोज करें कि अब इतनी हैवी मशीनरी हैं या जो एरोप्लेन्स हैं, इतने बड़े बड़े शिप्स हैं, अब देखें ना, अब ये तो नहीं किसी में मसला हो गया तो हम उसको पूरे को खोलना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वो हम क्या करते हैं, रेडिएशन उसके ऊपर गिराते हैं। रेडिएशन जब उसके ऊपर फॉल, लेट सपोज करो ये जो है ये कुछ पार्ट है, इसमें कोई क्रैक आ गया सपोज करें, हम क्या करते हैं इसको जैसे रेडिएशन फॉल की, ये रेडिएशन फॉल की इसके ऊपर गिराई, आगे इसके क्या लगा होता है, रिसीवर होता है यहाँ। ये क्या करता है, ये रिसीवर है, ये इन रेडिएशन को रिसीव करता है। रेडिएशन रिसीव करता है तो जहाँ क्रैक होता है वहाँ उसकी वेवलेंथ में डिफरेंस होता है। हम कहते हैं कि इस एरिए में क्रैक है, ये होता है तरीका। ये थोड़ा ना कि जो क्रैक डला हुआ है या क्रैक आ गया है तो वो जी उसको पूरे को उसको ओपन करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता। इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर आपने इसको देखनी हो ना, एक
पिछले दिनों एक मूवी आई थी रुस्तम। रुस्तम में जो जो शायद आपको वो याद हो, उसमें जो है ना, जो क्या नाम था एक्टर का, अक्षय कुमार, वो जब उसको कहा जाता है ना कि जाके वो एरोप्लेन्स को अपना जो है वो शिप को चेक करो, तो वो एक मशीन वहाँ दिखाई हुई डिवाइस होती है, वो क्या करता है, ऐसे वो लगाता है उसके साथ, वो आगे रिसीवर लगा होता है, तो वहाँ से उसको आइडिया हो जाता है कि ये जो शिप है ये तो बहुत पुरानी है, इसमें तो क्रैक डले हुए हैं। तो वो ये देखें कि आप जब मीडिया भी देखते हैं तो वहाँ से भी आप काफ़ी चीज़ों से उसको आइडिया होता है, हेल्प ले सकते हैं। खाली ये नहीं कि आप इंटरटेन के लिए देखें, उसको स्टडी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी छोटी इसमें यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो आप लोगों ने इसको लाजमी करना है, लाजमी मतलब लाजमी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।